हेलो स्टूडेंट, मैं बैद्यनाथ पाइन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एज गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मद्देनज़र रखते हुए कुछ सवाल जो आपका फोर्थकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आप लोग देने वाले हैं उसके ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस, कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट अभी मैं आपके सामने में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हर एक सवाल में यहाँ पर जितने भी सवाल हैं इन सवालों में शॉर्टकट्स भी है, कॉन्सेप्ट्स भी है और मैं अपने अनुभव के साथ इसे डिज़ाइन किया हूँ और गो थ्रू द क्वेश्चंस प्रॉपरली। अगर आपको ये चीज़ें जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे तो आप उसको उतने से उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के बीच में उसे शेयर करने की कोशिश करें। एंड देखिए जो क्वेश्चंस नंबर 1 जो क्वेश्चंस आरआरबी में एंड रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं वो एक क्वेश्चंस यहाँ पर अभी कुछ नमूने आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला प्रथम सवाल, मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखा हूँ, इसको साथ साथ में मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करते रहूँगा ताकि आपको किसी प्रकार समझने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट देखिए, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इंक्रीजेज बाय p, यदि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, जिसको जो बढ़ाया गया उसको है p कहते हैं, क्या बढ़ाया जाए सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन सके। फाइंड p। सवाल है कि 4 लगातार क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन सके। जो जोड़ने वाला नंबर्स है उसको p से सूचित किया गया है बच्चे। तो ऐसे सवाल को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, इसमें कोई फंडामेंटल्स से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, गो बाय द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 लगातार क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 लगातार संख्या हो गया। इसको गुना करने पे क्या आता है 24 में क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन सके। बात एक एग्जाम्पल देकर नहीं, दूसरा देखिए, अगर मैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इसको अगर मैं गुना करूं 4 5 20 और 6 120 120 में क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन सके। फिर अगर मैं ये से भी ले लूँ 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसको अगर 30 गुना 12 360 में क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन सके। ठीक, इसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 6 7 42 42 गुना 20 840। अब सोचिए बच्चे, 24 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन सके। +1 अगर मैं जोड़ूँ तो 25 किसका वर्ग बनता है 5 का स्क्वायर। +1 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन गया 121, ये 11 का स्क्वायर। 360 में 1 जोड़ दो 361, ये बन गया 19 का स्क्वायर। इसमें अगर +1 जोड़ दूं तो ये बन गया 841, इसका अगर रूट कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना 29 का स्क्वायर। इट मीन्स 4 लगातार क्रमिक संख्या 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो आई विल गेट एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये मैं कुछ चंद नमूने आपके सामने में रखा हूं। ये नमूने इसी प्रकार किसी भी संख्या को 4 लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणनफल पे यदि आप 1 को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में हम फंडामेंटल्स पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट गो बाय द रिजल्ट एंड नंबर्स एंड रिजल्ट्स के ऊपर ही मैं इस प्रकार के सवालों को मूल्यांकन करता हूं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो p का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ p का मान क्या हो जाएगा 1। क्लियर।
अब प्रथम प्रश्न बताने के बाद एनटीपीसी का दूसरा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 149, यदि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, यदि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग अगर 149 है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग अगर 149 है, तो फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को बनाऊं, 3 लगातार संख्या क्या है, x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अगर 149 है तो मुझे यहाँ पर x माइनस 1 निकालनी है। बच्चे इस मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो थोड़ा समय लगेगा। अब मैं इसको तरीके से बताता हूँ कि ऐसे सवाल को किस प्रकार से आप शॉर्टकट में 5 सेकंड 6 सेकंड में बना सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशंस पे जाते हैं। इसका सॉल्यूशंस में अगर मैं जाऊँ तो सॉल्यूशंस कैसा होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। से 149 संख्याएं कितनी है, 3। तो आप करना क्या, 149 को 3 से डिवाइड करो, 50 आ गया। 50 के नज़दीक कौन सा संख्या का वर्ग हो सकता है, 7 का वर्ग हो सकता है। ये अप्रॉक्स 50 आ गया, लगभग 50। 50 के नज़दीक मतलब उससे छोटा कौन सा संख्या हो बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, ये सभी बच्चों को पता है। अब यहाँ पर आ गया 7 के स्क्वायर माने संख्या है 7, संख्या है 7 का बाईं ओर एक घटा दो तो 6, इधर एक घटा बढ़ा दीजिए तो क्या हो गया 8। अब 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको मिलेगा 149, तब उसको क्या मिलेगा 149। तो यू विल गेट 149 ऑफ दिस नंबर। इट मीन्स जब भी इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को अगर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्या है उसको डिवाइडेड बाय जो भी संख्या है उसको 3 से आप डिवाइड करेंगे। 50 आ गया, 50 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, 50 के नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग होता है 50 से कम, तो 7 का स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर बनाइए 49, तो 7 मिडिल नंबर आ जाएगा। लेफ्ट में एक संख्या घटा दीजिए 6 और राइट में एक संख्या बढ़ा दीजिए 8, क्योंकि लगातार संख्या पूछा गया है। इट मीन्स इसका जो अभिष्ट उत्तर निकलेगा आंसर हो जाएगा क्या ना, आंसर हो जाएगा 6। इस पैटर्न पे सवाल को अगर मैं सॉल्व करूं तो बहुत आसानी से सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर दूसरा मेथड यह है, अगर इस मेथड से मैं अगर सवाल को सॉल्व करने जाऊं तो समय तो ज़्यादा लगेगा। फिर भी मैं बताता हूं कि ऐसे सवाल को अगर आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेथड्स में बताइए, तो मैं मेथड्स भी बता देता हूं। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 149। ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 149। अब ये ख़त्म। यहाँ पर देश प्लस देश, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 149। तो 3x स्क्वायर बराबर आ गया 149 माइनस 2 147। अब बच्चे यहाँ पर लिखिए 3x स्क्वायर बराबर 147, तो x स्क्वायर का मान 3 से डिवाइड करेंगे तो 49, तो x की वैल्यू हो जाएगा 7। इन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू सबसे लीस्ट संख्या क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 7 माइनस 1 क्या बन गया 6। गलत नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। ये प्रोसीजर्स मैंने आपको बताई, ये है इसका डिटेल सॉल्यूशंस। अब कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। सी नेक्स्ट सवाल जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सवाल है
से मान निर्णय करें, ज्ञात करें। जैसे 97 1/7, 98 2/7, 99 3/7, प्लस 100 प्लस 101 4/7, प्लस 102 5/7, प्लस 103 6/7। अब बच्चे इसका सम, ये मिक्स फ्रैक्शंस का एक एडिशंस आपको दिया गया है। अगर इसको तरीके से करूं, गुणा करके +1 करके करूं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को तोड़ते किस प्रकार से हैं ये मैं बताता हूं। यहाँ पर 7 संख्या हैं, मिडिल नंबर्स को ज्यों का त्यों छोड़ दूं, रहने दो इसे। अब इसका जो ये हिस्सा है, जो नॉन फ्रैक्शनल हिस्सा है, जो इसका इंटीग्रल हिस्सा है, इसके साथ फर्स्ट के साथ लास्ट को जोड़िए तो बन गया कितना, 97 प्लस 103। 98 के साथ 102 को जोड़िए। अब जोड़ते जाइए, मिटाते जाइए। ठीक है, ये मिट गया, ये भी मिट गया। 102 103 भी मिट गया। अब रह गया 99 के साथ आप 101 को कीजिए, इसे भी मिटा दीजिए जनाब, जुड़ गया ये 100 को रखिए। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ देना है। फ्रैक्शनल पार्ट में सबके नीचे 7 है तो 7 को लॉसो ले लीजिए एलसीएम। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 6। ये वर्किंग करने के बाद इन दोनों को जोड़िए 200, इन दोनों को जोड़िए 200, इन दोनों को जोड़िए 200, ये आ गया 100, 700। इसको जोड़िए 21/7 आ गया 3, तो टोटल आ गया 700 और ये हो गया 3, उत्तर 703। अगर इस प्रकार से सवाल को सोच के अगर करते हैं तो ऐसे सवाल बनाने में आपको बिलो 10 सेकेंड से भी यू कैन आंसर द क्वेश्चन। एनटीपीसी जो पेपर 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल के बाद जो ये पेपर हो रहा है, एंड अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर 1.5 लाख बच्चे जो अपीयर्स होंगे, इन बच्चों में डिफरेंस कहाँ पर होना है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशंस, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर ट्रिक्स भी होना चाहिए। तो ऐसे सवाल पूछने की पूर्ण संभावना होती है और ऐसे सवाल को आप लोग नोट करके रखिए। अब मैं और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, लिखिए, जो एनटीपीसी में पूछे भी गए हैं इस सवाल, इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिखिए जनाब, इफ प्रॉफिट इज 80%, प्रॉफिट 80% है, माने सीपी पे 80% प्रॉफिट है, देन व्हेन सीपी is increases by 50%, but SP remains same, find percentage decrease in profit। मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं। यदि किसी वस्तु पर लाभ 80% है, यदि किसी वस्तु पर लाभ 80% है और क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया जाए और विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो ज्ञात करें
लाभ में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी, लाभ में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। बच्चे, लाभ 80% है, यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया जाए और विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे तो ज्ञात करें लाभ में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये रिसेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ टू टैकल इट, लुक, सीपी मतलब क्रय मूल्य को लेट करो 100 का सामान बेच रहे हो कितने पे, 180 पे, एसपी हो गया 180। अब यहां पर लाभ है 80% जनाब, 80% प्रॉफिट है। अब सीपी को बढ़ाया जा रहा है 50%, मतलब सीपी बढ़ के कितना हो गया, 100 में 50 बढ़ गया 150, लेकिन एसपी अपरिवर्तित है, एसपी 180 है, तो लाभ कितना हो गया 30 बाई 150 गुना पे 100, काटिए। अब लाभ हो रहा है 20%, 20% प्रॉफिट, तो गिरावट कितना हो रहा है 60%, तो 60% प्रॉफिट में कमी कितनी होगी, 60% की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 60% की कमी होगी, 60% प्रॉफिट की गिरावट होगी। इट मीन्स ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स अगर सही रहेगा तो सवाल को बनाने में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब एक दूसरा सवाल मैं लेता हूं, लिखिए, लिखिए, if CI on certain sum of money at the rate of 10% for 2 years is 630 रुपये, फाइंड SI for 2 year। बड़ा ही अनोखा सवाल है। यदि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये हों, यदि 10% की दर से 2 वर्ष का CI 630 रुपये हों, तो ज्ञात करें 2 वर्ष का SI कितनी होगी। तो 2 वर्ष का SI कितनी होगी, 2 वर्ष का SI कितनी होगी। इट मीन्स ऐसे सवाल को हिदायत दी जाती है कि आप ऑप्शन से उठा के काम कीजिए। ओबियसली इसका SI 2 साल का 630 से कम होगा, 630 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब CI और SI की चर्चा होती है तो CI की मान हमेशा SI से ज़्यादा होता है। फर्स्ट ईयर को छोड़ के, फर्स्ट ईयर में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर को छोड़ के किसी भी ईयर में CI का मान हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन से अगर मैं सवाल को अगर बनाऊं बच्चे, तो ऑप्शंस यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर ऑप्शन से बनाऊं तो ऑप्शंस में मान लीजिए 500 है, 600 है, 700 है एंड 1200 है। सबसे पहले 700 तो हो ही नहीं सकता है, 1200 तो हो ही नहीं सकता है, रही बात 500। 500 अगर SI है तो 500 का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 250 हो गया, 250, 10% रेट है, 250 का 10% 25, सबको जोड़ देंगे तो 525। उत्तर नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे लाना है 630, तो ये तो बनेगा नहीं। अब मैं दूसरा ऑप्शन में जाऊंगा, 600 में अगर 2 साल का 600 अगर सही है तो मैं देखता हूँ 300 का 10% 30 रुपये, सबको जोड़ो 630 हो गया उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 600। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर तरीके की बात अगर हुई तो किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो, लेट कीजिए सम को 100 रुपीज़, रेट कितना गिवन है 10%। मेरा तरीका
सिंपल है, 100 का 10% हो गया 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये फर्स्ट ईयर का 10% कितना हो गया 1 रुपये। इट मीन्स 21 यूनिट आपका CI है और इन दोनों SI है। तो 21 यूनिट 630 के बराबर है। 1 यूनिट 630 बाई 21, मुझे SI निकालनी है तो SI क्या होगा 10 + 10 20, तो 20 बराबर आपका आ जाएगा 630 बाई 21 गुना 20, काट पीट के कर दीजिए, ये 30, उत्तर कितना आ गया 600। ये तरीके से सॉल्यूशन, ये ऑप्शन से सॉल्यूशन। इट मीन्स सवालों को जब आपको मिलेगा तो आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं या ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज मैं सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चन ही आपको करवा पाया। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको अगर इस प्रकार का वीडियो और चाहिए तो मैं रेगुलर बेसिस में ये वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, सो दैट आप जो भी पेपर देने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर में, उसमें आपका मार्क्स का इजाफा हो, आपको फ़ायदे पहुँचे। तो स्टूडेंट, तो मैं आज यहीं तक एंड करता हूँ। इससे आगे फिर आपके रिक्वेस्ट एंड आपके सजेशंस के ऊपर नया वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। ओके, थैंक्स यू गाइस।